Hello everyone, welcome to the channel Sunny Science Center Easy Concept. Dear students, we were discussing the MCQ question regarding life process. ठीक है, हम लोग लाइफ प्रोसेस के रिगार्डिंग जो चैप्टर था उसमें MCQ कर रहे थे. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और उसमें कुछ सवाल भी आपसे मैंने किया था. उसका आंसर बहुत लोगों ने कमेंट करके दिया था. ठीक है, और मैंने क्वेश्चन जो पूछा था रिगार्डिंग, पहला तो लाइफ प्रोसेस के रिगार्डिंग था, तो वो उसमें बहुत लोगों ने कमेंट किया है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, लेकिन नहीं, उसमें जो होगा ट्रांसपोर्टेशन होगा. ठीक है, और जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था उसमें मैं एक सवाल किया था, साइज ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज अबाउट 6.5 मीटर लॉन्ग. ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं. आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑर्गेनिज्म हैज़ द लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन. कौन से ऑर्गेनिज्म में सबसे लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है. कार्निवोरस, ओमनिवोरस, हार्बीवोरस, ऑटोट्रॉपिक, किसके अंतर्गत में होगा. ठीक है, तो देखिए कार्निवोरस आप पहले जानते हैं कि फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होता है. कौन होता है, फ्लैश ईटिंग. एक क्या है, फ्लैश, मांस वगैरह पे डिपेंड है. ओमनिवोरस किसे कहते हैं, तो बोथ फ्लैश एज वेल एज ग्रास, है ना, फ्लैश प्लस साथ में ग्रास कंज्यूम करने वाला ऑर्गेनिज्म को हम ओमनिवोरस कहते हैं. हार्बीवोरस आपको पता है वो कौन आता है, तब बेसिकली ग्रास ईटर, है ना, ग्रास ईटर, ये सब क्या है जनरली हार्बीवोर्स में. और ऑटोट्रॉपिक एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. ठीक है, तो इसमें ऑप्शन पूछा गया है, मतलब क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैज़ लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, किसके पास लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन होता है. तो आपको बता दें कि हार्बीवोरस के पास लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन होता है. तो इस क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, हार्बीवोरस विल बी द राइट आंसर. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी पे टिक करेंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज नोन एज. अमीबा क्या करता है, भोजन को अपने अंदर ग्रहण करता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं. तो आपको पता है कि अमीबा सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, और इसमें सिर्फ दो कंपोनेंट होते हैं, एक का नाम है न्यूक्लियस और इसको कहा जाता है कंटेंट ऑफ द सेल यानी कि साइटोप्लाज्म. ठीक है, और ये जो कंटेंट ऑफ द सेल होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, ये क्या करता है ना, उसको मतलब कि उसका दैनिक जीवन का जो प्रोसेस है उसको रेगुलेट करने में मदद करता है. और अमीबा जो फूड को ग्रहण करता है वो कैसे करता है पता है आपको, स्यूडोपोडिया से, स्यूडोपोडिया से. ठीक है, और ये स्यूडोपोडिया क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, है ना, जैसे मान लीजिए फूड पार्टिकल्स है. ठीक है, तो ये अपना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना करके क्या करता है, अपने अंदर बॉडी में इनगल्फ कर लेता है. ठीक है, और यहाँ पे फिर डाइजेस्टिव इंजाइम, फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव इंजाइम होता है और उस पर फूड पार्टिकल्स पे एक्ट करके उसे सिंपलर पीसेज में तोड़ देता है. ठीक है, तो यहाँ जो जनरली जो सवाल किए गए हैं आपसे कि द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाई अमीबा इज कॉल्ड, तो उस प्रोसेस का क्या नाम है. तो जिस प्रोसेस से अमीबा अपने फूड को बॉडी में अंदर करता है उस प्रोसेस का नाम है फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस. ठीक है, आगे जाएंगे तो इसमें फिर बढ़ता है, जाकर के आप सुनेंगे सेल ड्रिंकिंग एंड सेल ईटिंग होता है. सेल ड्रिंकिंग और सेल ईटिंग के बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे. ठीक है, ये सभी टॉपिक इसमें रिलेटेड रहता है. तो अगर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का पूछा जाएगा कि अमीबा जो भोजन ग्रहण करता है उस ऑब्टेन भोजन को यानी फूड को ऑब्टेन करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं फैगोसाइटोसिस. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, फैगोसाइटोसिस इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, द ऑर्गेनिज्म हैविंग पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. देखिए 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है. नंबर 1 है प्लाज्मोडियम, नंबर 2 है पेनिसिलियम, थर्ड है आपको प्लाज्मोडियम. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एंड सी दोनों प्लाज्मोडियम है, देख रहे हैं, और डी में पैरोट दिया गया है. तो ऑप्शन कौन सा होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कहीं ना कहीं ऑप्शन में पेनिसिलिन तो है ही, प्लाज्मोडियम है, सही है, पेनिसिलिन प्लाज्मोडियम है. एक ऑप्शन में आपका पारामीशियम दिया गया था, शायद टाइपिंग मिस्टेक है. चलिए कोई नहीं, इसमें जो ऑप्शन होगा तो ऑप्शन नंबर ए एंड सी दोनों, ए प्लाज्मोडियम के केस में जो
तरीका होता है वो कैसा है, पारासाइट है, पारासाइटिक होता है। ठीक है, देखिए एक्चुअली हम क्या कहना चाह रहे हैं, पारासाइटिक एक वैसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है ना, या बेसिकली डेवलप करता है नॉन ग्रीन प्लांट को, नॉन ग्रीन प्लांट्स है ना, दे डिराइव देयर फूड, ये कहा जाता है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिराइव देयर फूड फ्रॉम अनदर, organism derive their food from another, derive their food from another, food from another, यही याद रखना है फूड। लेकिन यहाँ पे क्या है कि विदाउट किलिंग, ये बिना किल किए ही क्या करता है, डेराइव करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पारासाइटिक कहते हैं। तो इसमें आपका इंक्लूड हो जाता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए भी इसका सही है और सी भी सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहीं मिस्टेक है, एक ऑप्शन में जनरली आपको मिलेगा पारामीशियम। ठीक है, तो अगर पारामीशियम भी दिया हुआ रहे तो आप टिक किस पे करोगे, प्लाज्मोडियम पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मोडियम और सी, ऑप्शन नंबर सी दोनों प्लाज्मोडियम दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आप कहीं ए में अगर मान लो कि पारामीशियम करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड बिगेन्स इन, देखिए फूड का जो डाइजेशन होता है ना, फूड का जो डाइजेशन होता है वो कहाँ बिगेन्स करता है, फूड डाइजेशन। तो आपको सबसे पहली बात पता है कि डाइजेशन आप जानते हैं क्या होता है, तो डाइजेशन का डेफिनेशन होता है ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल इनटू सिंपलर पीसेज, है ना, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल सिंपलर पीसेज में टूटता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल जब टूटता है सिंपलर पीसेज में तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, तो सबसे पहले आपको हम बता देना चाहेंगे कि हमारा फिजिकल जो डाइजेशन होता है वो सबसे पहले हमारा डाइजेशन जो स्टार्ट होता है वो माउथ में होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है हमारा डाइजेशन, माउथ में होता है। ठीक है, और यहाँ पे माउथ में किसके द्वारा होता है, तो टीथ के द्वारा। और एक कैसा डाइजेशन होता है, तो इसका नाम है फिजिकल डाइजेशन। ठीक है, जिसमें च्यूइंग वगैरह हो गया, फिजिकल डाइजेशन होता है। उसके बाद यहाँ पे फिर फूड वगैरह जो है सलाइवा के साथ मिक्सअप होता है, फिर अंदर की ओर फूड पाइप में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के जरिए जाता है। तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड बिगेन्स इन, तो अगर क्वेश्चन ऐसा पूछेगा तो स्टमक नहीं डायरेक्टली, फूड पाइप भी नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं, ये सीधे स्टार्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी कि माउथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट चॉइस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन इज कम्प्लीटेड इन, है ना, ह्यूमन में जो डाइजेशन जब हो रहा है यानी कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल सिंपलर पीसेज में टूट गया तो कहाँ पे होता है, तो जो डाइजेशन का जो प्रोसेस कंप्लीट होता है वो जब भी होगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन के केस में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के केस में भोजन कंप्लीट रूप से डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन पूछेगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ईसोफेगस आप जानते हैं फूड पाइप को कहा जाता है, स्टोमक तो नहीं, क्योंकि वहाँ से तो फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड वगैरह से जूस निकलता है 3 तरह के, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। ठीक है, उसके बाद फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और हाँ मतलब स्टोमक से वहाँ से होकर के गुजरा आगे स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, 2 जगह से सीक्रेशन प्राप्त करता है, एक हो गया आपका पैनक्रियाज और एक हो गया आपका लीवर। ठीक है, दोनों से फिर कंट्रीब्यूट ले करके जितना भी एंजाइम्स वगैरह है भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। यानी कि अगर प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टेड फूड कंप्लीटेड, तो भोजन पूरी तरह से अगर पचता है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन, बी, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट चॉइस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं। द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये देखिए ऑटोट्रॉपिक के बारे में पूछ रहा है, क्या क्या चाहिए, रिक्वायर्ड मटेरियल फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो आप यहाँ देखे थे बाबू कि न्यूट्रिशन हम बताए थे कि बेसिकली 2 तरह के। ठीक है, एक आपको बताए थे ऑटोट्रॉपिक के बारे में और एक मैं बताया था हेट्रोट्रॉपिक के बारे में, हेट्रोट्रॉपिक के बारे में। ऑटोट्रॉपिक के केस में मैंने बताया था कि एक ग्रीन प्लांट्स को इंक्लूड करता है, किसे इंक्लूड करता है, ग्रीन प्लांट्स को, और इसे 4 कंडीशन चाहिए, कितने कंडीशन चाहिए, 4 कंडीशन चाहिए, किस चीज़ के लिए, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। पहला होता है आपको सनलाइट, सेकेंड होता है आपको क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल, थर्ड होता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड,
और फोर्थ होता है आपको वाटर। अगर ये चारों चीज़ की ज़रूरत पड़ता है तो इसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। और हेटरोट्रॉपिक के न्यूट्रिशन के केस में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म खुद जो है अपना भोजन जो है खुद से न बना करके दूसरे पे डिपेंड करता है। उसे 3 भाग में पैरासाइटिक, होलोजोइक और सैप्रोफाइटिक में डिवाइड किया गया है। तो आप देखिए करंट ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो नेसेसरी है, ठीक है, वाटर भी चाहिए ही, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए, इसका मतलब सब के सब चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑल द एबव, है ना। ये ऊपर में जितना भी दिया हुआ है वो सब के सब जरूरत है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज ऑल द एबव, ऊपर दिए गए सभी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इन ह्यूमन के केस में, ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द एंजाइम पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर सीक्रेटेड बाय, ठीक है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो है वो किसके द्वारा सीक्रेट होता है, ठीक है। पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन किसके द्वारा सीक्रेट होता है, ऑप्शन है पैनक्रियाज एंड लीवर, स्टोमक एंड सलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर, स्टोमक एंड पैनक्रियाज। तो देखिए आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि पैनक्रियाज से जो निकलता है ना, पैनक्रियाज से जो निकलता है वो क्या होता है, तो एक पैनक्रिएटिक जूस निकलता है, पैनक्रिएटिक जूस निकलता है, ठीक है ना। और इसी में अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज होता है, ठीक है। पैनक्रियाज से एक जूस निकलता है जिसे हम बोलते हैं पैनक्रिएटिक जूस, और इसी में 3 तरह के एंजाइम रहते हैं, ठीक है, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ठीक है। अब ये रिलीज हुआ, अलग अलग फूड को कंपोनेंट को क्या करता है, डाइजेस्ट करने में मदद करता है। और उसी तरह से मैं बता देना चाहता हूँ कि स्टोमक के बाल में एक ग्लैंड रहते हैं जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। और एक गैस्ट्रिक ग्लैंड से 3 चीज़ रिलीज होता है, नंबर 1 है HCl, नंबर 2 है पेप्सिन, और नंबर 3 है क्या आपका HCl, पेप्सिन और म्यूकस, ठीक है। ये तीनों रिलीज करता है, ठीक है। इसका तो क्वेश्चन कह रहा है इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द एंजाइम पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर सीक्रेटेड बाय। तो पेप्सिन जो होता है वो स्टोमक के बाल में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उससे रिलीज होता है, और ट्रिप्सिन जो होता है वो पैनक्रियाज से रिलीज होता है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर अगर पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर जो है आपका वो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है वो डी हो जाएगा, पैनक्रियाज एंड स्टोमक, ठीक है, या स्टोमक एंड पैनक्रियाज। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पे 17 के बाद आ गया है क्वेश्चन नंबर 18। द पैनक्रिएटिक जूस कॉन्टेन इंजाइम विच डाइजेस्ट। देखिए कह रहा है पैनक्रिएटिक जूस जो इंजाइम कंसिस्ट करेगा वो क्या क्या मतलब कि डाइजेस्ट कर सकता है। तो आपको बताया थे कि है ना, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये 3 चीज़ निकलता है, अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, फूड के कंपोनेंट को डाइजेस्ट करना, फूड कंपोनेंट डाइजेशन, ठीक है। कंपोनेंट्स डाइजेशन, फूड के जितना भी कंपोनेंट है इसे डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, पैनक्रिएटिक जूस से जो निकलता है अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ठीक है। तो इसमें जो क्या करता है तो है ना, लाइपेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, ये सब देखिए यहाँ पे फूड को पचाना, फूड में जो कंपोनेंट है जैसे कि प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया एंड कार्बोहाइड्रेट। तो फैट, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट अगर ऑप्शन में है तो ये क्या करता है, यही हेल्प करता है डाइजेशन में। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है प्रोटीन दिया हुआ है, फैट्स दिया हुआ है एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट विल बी द राइट चॉइस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, आप यहाँ से गौर से देखेंगे, वेयर आर प्रोटीन फर्स्ट डाइजेस्टेड इन द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में कहाँ प्रोटीन सबसे पहले डाइजेस्ट होता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो प्रोटीन निकलने के बाद, जैसे कि माउथ में हम फूड लेते हैं तो माउथ में फूड लेते तो ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ जो ग्लैंड होता है उसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड, और इस सलाइवरी ग्लैंड से सिर्फ फंक्शन होता है सलाइवा रिलीज करना, ठीक है। तो यहाँ से सलाइवा रिलीज होता है और भोजन के साथ मिक्सअप होता है। और जैसे ही ये फूड पाइप से होकर के, इसोफेगस से होकर के कहाँ पहुँचता है, तो इसोफेगस से लेकर के हमारे स्टोमक में पहुँचता है। तो स्टोमक में एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या नाम है, गैस्ट्रिक ग्लैंड।
और इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या होता है आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 तरह के जो होते हैं, है ना, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं। सबसे पहला हो गया HCl, फिर होता है आपका पेप्सिन और थर्ड होता है आपका म्यूकस, ठीक है। और HCl क्या करता है आपको बता दें, किल्स द जर्म्स, पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, म्यूकस का काम होता है प्रिवेंट द लाइनिंग, ठीक है। तो कह रहा है वेयर आर प्रोटीन फर्स्ट डाइजेस्टेड इन एलिमेंट्री कैनाल। तो सबसे पहले भोजन कहाँ, प्रोटीन जो है कहाँ डाइजेस्ट होता है, एलिमेंट्री कैनाल में। और एलिमेंट्री कैनाल का आप जानते हैं डेफिनेशन, द लॉन्ग ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ टिल एनस, माउथ से लेकर के एनस तक जो ट्यूब रन कर रहा है उसी का हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो यानी सबसे पहले जब डाइजेशन की बात करता है प्रोटीन, तो कहीं ना कहीं ये हमारा कहाँ पे होगा, स्टोमक में। क्यों? क्योंकि स्टोमक में ही गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं और वहीं पे पेप्सिन रिलीज करता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। सो ऑप्शन नंबर डी दैट इज स्टोमक विल बी द करेक्ट चॉइस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पे वो करेक्ट चॉइस हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? देखिए स्टोमक जो है यहाँ पे वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में करके हमें बताएंगे, ठीक है। तो स्टोमक जो है इसका इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए क्या बता रहे हैं, जैसे देखिए HCl जो है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा निकलता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा निकलता है, हाईली क्रोसिव नेचर का होता है ना, हाईली क्रोसिव नेचर, CROSSIV, क्रोसिव नेचर, है ना, ये बहुत ज़्यादा क्रोसिव नेचर का होता है। लेकिन इससे कौन प्रिवेंट करेगा, जैसे कि हमारा जैसे स्टोमक में ही रिलीज हो रहा है, तो इससे प्रिवेंट इनर लाइनिंग जो है ना, इसमें जो इनर लाइनिंग हो जा सकता है अंदर में, उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, तो हमारे शरीर में ना गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा म्यूकस रिलीज होता है, इसी का काम है प्रिवेंट द लाइनिंग, और ये क्या करता है, लाइनिंग को प्रिवेंट करके रखता है। तो ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का डी, ऑप्शन नंबर डी दैट इज म्यूकस, और यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि म्यूकस जो है वो रिलीज होता है और रिलीज होने के बाद लाइनिंग को प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जाकर के लाइनिंग प्रिवेंट होता है, ठीक है। म्यूकस का काम, HCl का काम था किल्स द जर्म, पेप्सिन प्रोटीन द डाइजेस्ट को प्रोटीन करता है, और म्यूकस का काम है प्रिवेंट द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन को, इनर लाइनिंग को मेंटेन करता है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। आप एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, कमेंट करके बताइएगा इसका रिप्लाई, है ना। कमेंट करके पहला क्वेश्चन ये है आपका कि व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन होलोजोइक न्यूट्रिशन, What are the steps involved in holozoic nutrition? और एक क्वेश्चन है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा आर परफॉर्म्ड बाय, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा आर परफॉर्म्ड बाय। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन में कौन कौन सा स्टेप है, इसमें से कोई मिस करके दे दिया जाता है, आपको बताना होता है, ठीक है। तो आपको ये बताना पड़ेगा। और सेकंड जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा कौन रेगुलेट करता है, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा जो है वो रेगुलेट होता है किसके द्वारा, आप इसका भी कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और किसी भी तरह का अगर डाउट होता है, सेशन वगैरह कैसा लग रहा है, तो सेशन को लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसका रिप्लाई भी कमेंट में आप जरूर दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।